स्टॉक मार्केट की दुनिया में कंपनी का चार्ट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, तो कभी वो रेंज बॉन्ड में ही फंसा रहता है। लेकिन एक असली ट्रेडर वही होता है जो हर सिचुएशन में प्रॉफिट बनाना जानता है। और आज के इस कोर्स के अंदर में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम ट्रेंडिंग मार्केट और रैगिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करें, जिससे कि हम वहां पे लॉस कम करें और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अपना बना पाए। और इस कोर्स के अंदर में हम आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ट्रेंडिंग मार्केट और रैगिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करने का पूरा तरीका आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस कोर्स टुगेदर। When we talking about trading, there is a well known saying, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब भी आप ट्रेडिंग के फील्ड में आते हो तो एक चीज़ आपको हमेशा ही सुनने को मिलेगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ये सच भी है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेंड है उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपका प्रॉफिटेबल होने का जो चांसेस है वो जो कि आपका 70 to 80% हो जाता है। और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का जो चांसेस होता है वो जो कि आपका बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर में हम ट्रेंडिंग एंड रैगिंग मार्केट के बारे में बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ट्रेंडिंग एंड रैगिंग मार्केट को एक बार अगर आप पहचानने लगोगे तो फिर आप मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट का अभी डायरेक्शन किधर है, मार्केट का ट्रेंड किधर है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट साइडवे रहेगा या फिर मार्केट नीचे आने वाला, ये जो कि आप आराम से पता कर सकते हो। क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो जो कि आपको तीन ही टाइप का आपको ट्रेंड देखने को मिलता है। सबसे पहला जो ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है, दूसरा ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है एंड तीसरा ट्रेंड जो कि आपको साइडवे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम रैगिंग मार्केट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में। देखिए जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसके अंदर में आपको दो ही ट्रेंड देखने को मिलता है, एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट क्या करता है ना, हाई स्ट्रक्चर्स बनाते हुए मार्केट अपसाइड के लिए ऊपर जाता है। अब ये हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके ऊपर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कोर्स के अंदर में काफ़ी डिटेल से बात की है। तो अगर आपको इन डिटेल में इसको समझना है तो उस कोर्स को आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। बाकी फिर भी यहाँ पे हम बता दो तो हायर हाई का मतलब ये होता है कि मार्केट एक बड़ा सा हाई लगाता है, एक छोटा सा मार्केट पुल बैक लेकर के लो लगाता है, फिर एक बड़ा सा हाई लगाता है, फिर एक छोटा सा मार्केट पुल बैक लेता है, फिर मार्केट एक बड़ा सा हाई लगाता है, फिर एक छोटा सा पुल बैक लेता है और फिर एक बड़ा सा हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाता है। तो ये जो कि ओवरऑल एक डायरेक्शन बताता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ऊपर कैसे जा रहा है, मार्केट हर बार एक पुल बैक लेते हुए जा रहा है और ये जो पुल बैक ले रहा है इसी को हम बोलते हैं हायर लो। और जो ये बड़ा अपसाइड का मोमेंटम करता है इसको बोलते हैं हायर हाई। यानी कि मार्केट यहाँ पे हाई ज़्यादा लगा रहा है और लो कम लगा रहा है, इसलिए हम इसको हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें डाउन ट्रेंड के बारे में एंड उसके बाद हम एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो डाउन ट्रेंड में सीधा ऐसा ही होता है कि मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ आता है। अप ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी मार्केट ज़्यादा हाई बनाएगा, एक छोटा सा पुल बैक लेकर लो बनाएगा, फिर एक बड़ा सा हाई लगाएगा, फिर छोटा सा लो लगाएगा, फिर हाई और फिर लो। इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक अप ट्रेंड बनाएगा और ये हायर हाई स्ट्रक्चर्स में बनाएगा। लेकिन डाउन ट्रेंड के कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट बड़ा सा लो लगाएगा, छोटा सा हाई लगाएगा, फिर बड़ा सा लो लगाएगा, फिर छोटा सा हाई, फिर बड़ा सा लो और फिर एक छोटा सा हाई लगाते हुए मार्केट डाउन आएगा, नहीं मार्केट नीचे आएगा और इसी ट्रेंड को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यानी मार्केट जब भी लोअर लोज एंड लोअर हाई स्ट्रक्चर्स के साथ नीचे की तरफ आता है तो हम इस ट्रेंड को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यानी सिंपल सा आप ये समझो कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम इस ट्रेंड को बोलते हैं अप ट्रेंड और जब मार्केट नीचे आता है तो इस ट्रेंड को बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। ये जो कि आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसके एग्जांपल को मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो भी थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होंगे वो जो कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था और ये मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगा। पहले यहाँ पे हाई लगाया, फिर एक छोटा सा लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर एक छोटा सा लो लगाया और फिर मार्केट यहाँ से निकल आया। यानी मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रहा है, फिर छोटा सा नीचे पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर छोटा सा पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। और इसका डायरेक्शन क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ऊपर निकल रहा है। तो इसी डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और उसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे पहले साइडवे था, उसके बाद मार्केट लो लगाया, फिर एक छोटा सा हाई, फिर बड़ा लो, फिर एक छोटा सा हाई,
फिर एक बड़ा सा लो, फिर एक छोटा सा हाई, और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के साथ मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इस ट्रेंड को हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे अप ट्रेंड, और यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। आई होप कि आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि मार्केट जब ट्रेंडिंग में होता है तो दो ही आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा जिसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, या फिर मार्केट नीचे जाएगा जिसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ये जो कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर में दो ही चीज़ देखने को मिलेगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा, इसके अलावा मार्केट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर हम रैगिंग मार्केट की बात करें तो रैगिंग मार्केट का सीधा सा मतलब ये होता है कि मार्केट साइडवे रहेगा, यानी ना तो मार्केट ऊपर जाएगा और ना ही मार्केट नीचे आएगा। मार्केट एक रेंज में रहेगा, यानी मार्केट एक बीच में घूमेगा, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओवरऑल मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी इस दो के बीच में यहाँ पे घूमते रहता है। इसी टाइप के मार्केट को बोलते हैं रैगिंग मार्केट। इसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं कि ये एक कंजक्शन फेज होता है, रेंज बॉन्ड होता है, चॉपी मार्केट, साइडवे, फ्लैट मार्केट, यानी अलग अलग नाम से बोलता है, लेकिन काम सेम ही है कि मार्केट एक रेंज में घूमता है, यानी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूमते रहता है, इसके बाहर नहीं जाता है। तो इसी टाइप के मार्केट को हम रैगिंग मार्केट बोलते हैं। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि रैगिंग मार्केट क्या होता है। देखिए, ये जो रैगिंग मार्केट है ये ऐसा नहीं है कि मार्केट ये हमेशा ही ये इस साइड में रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो रैगिंग मार्केट होता है वो जो कि आपको अप ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैगिंग मार्केट। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तब हम रैगिंग मार्केट को कैसे पहचानेंगे, एंड उसके बाद डाउन ट्रेंड मार्केट में हम रैगिंग मार्केट को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड है, यानी मार्केट हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है, एंड ऊपर जाकर के मार्केट अचानक से यहाँ पे एक रेंज में फंस गया, यानी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट घूमने लगा। अब ये घूमते घूमते क्या किया कि ये इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया और फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे एक रेंज में फंस गया, यानी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूमने लगा। और फिर ये रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, एंड फिर मार्केट अगर ऊपर जाकर के एक रेंज बनाता है तो फिर से यहाँ पे हमारा एक साइडवे मार्केट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रैगिंग मार्केट है। एंड फिर जब ये ऊपर ब्रेक करेगा तो ये हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यानी कोई भी आप स्टॉक उठा लो, कोई भी कंपनी का चार्ट उठा लो, उसका आपको चार्ट ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट थोड़ा साइडवे होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा साइडवे होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो जो कि आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर साइडवे, और इस सभी फेज को कंप्लीट करते हुए मार्केट जाएगा, न कि मार्केट एक लाइन में ऊपर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप कोई भी कंपनी का स्टॉक उठाओ के देखोगे तो मार्केट का डायरेक्शन इसी तरह से रहता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड रहेगा तो उसमें आप रैगिंग मार्केट इस तरह से पहचानोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में गया और ऊपर जाकर के मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सुस्ता आएगा, और ये रेंज बना करके जब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे, स्टॉप लॉस नीचे रखोगे, और फिर जब तक मार्केट रेंज नहीं बनाता तब तक आप अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हो आगे की तरफ। फिर जब मार्केट रेंज बना करके फिर आगे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आप अपना आगे की तरफ पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से आप रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब। इसके एग्जांपल की बात कर ले जिससे कि हमको और बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रेंज बनाया, फिर इस रेंज को ऊपर की तरफ, इस रेजिस्टेंस को तरफ, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर यहाँ पे मार्केट रेंज बनाया, एंड फिर मार्केट इस रेंज को तरफ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, और फिर इस रेंज को जब तोड़ा तो फिर मार्केट ऊपर निकला। यानी अप ट्रेंड में यहाँ पर रेंज और मार्केट इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कभी भी मार्केट एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, साइडवे या फिर रेंज बनाएगा, एंड फिर मार्केट ऊपर निकलेगा, फिर मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, एंड फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप अप ट्रेंड मार्केट में रेंज बाउंड जो मार्केट है, रैगिंग मार्केट है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो फिर हम कैसे रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लो स्ट्रक्चर्स के साथ मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया,
और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मार्केट थोड़ा सा घुमा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। फिर मार्केट थोड़ा सा रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घुमा। फिर यहाँ पे सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पे मार्केट अगर रेंज बनाता है, फिर ये सपोर्ट को जब तोड़ेगा तो फिर आगे की तरफ हम अपना पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, अभी पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डाउन ट्रेंड मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोनों ही सेम ही है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे एक मार्केट रेंज बनाए एंड फिर उसको जब ब्रेक करे तो फिर नीचे आपका एंट्री होगा एंड उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रख करके आप इस तरह से आप डाउन ट्रेंड मार्केट में रेंज बाउंड जब भी मार्केट है उसका रेंज का जब भी ब्रेक डाउन हो तो फिर वहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से आप डाउन ट्रेंड मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी आप रैगिंग मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इसके एग्जाम्पल को देखो जिससे कि हमको और जो कि चीज़ें बेटर क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे तोड़ा एंड फिर मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रुका एंड फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। देखो ऐसा सिचुएशन होता है ना कि मार्केट ऊपर कम जाता है, मार्केट रेंज बनाते हुए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे इस रेंज बाउंड जो मार्केट है इसमें आप ट्रेड करने से इग्नोर करोगे। एंड जब मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो फिर आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका लॉस होने का जो चांसेस है वो जो कि आपका बहुत कम हो जाता है। तो आई होप कि आपको ट्रेंडिंग एंड रैगिंग मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये जो कि आपका क्लियर हो गए होंगे। अब आप लाइव मार्केट में भी जाओगे तो आप आराम से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट को सबसे पहले ट्रेंड देखोगे, क्योंकि मार्केट किस ट्रेंड में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर साइड हो रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर साइड हो रहा है, तो एक आपको डायरेक्शन मिलता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में देखोगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर साइडो बना रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर साइडो बना रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये आपको डायरेक्शन देता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। और ये जो रेंज बनते हुए जाता है ये आपको ये डायरेक्शन बताता है कि मार्केट अभी रैगिंग है, यानी मार्केट अभी रेंज बाउंड में, साइडवे में। तो इस जो साइडवे का फेज होता है इसमें आपको ट्रेड करने से बचना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी इस रेंज बाउंड में ट्रेड नहीं करना। जब मार्केट ऊपर जाए तो फिर आपको ट्रेड करना है, जब मार्केट नीचे आए फिर आपको यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान करना होता है। तो इस तरह से आप ट्रेंडिंग और रैगिंग मार्केट को लाइव मार्केट में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपको दिखा दिया, जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। होप कि आपको यह कोर्स पसंद आया हो। अगर ये कोर्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देर से देखने को मिले बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और कोर्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।